पर्दे के पीछे रहना अच्छा लगता है। पर्दा है पर्दा। तो जी। चलिए शुरू करते हैं। तो जो होमवर्क दिया था मैंने लास्ट वीक अपने गोल से रिलेटेड, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले आज की बात करते हैं। ठीक है, आज मैं एक 5 स्टेप फार्मूला देने वाली हूँ आप लोगों को। हमें स्टेप्स अच्छे लगते हैं ना, जैसे कोई मैथ्स में भी स्टेप मिल जाता है तो 1 2 3 4 इसको करो और ज़िंदगी सुधर जाए, ऐसा कोई स्टेप। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड रुकना, मेरा चार्जिंग में लगा दूँ। तो आज 5 स्टेप फॉर्मूले पे बात करने वाले हैं। मेरी स्पीच कुछ ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली। आप लोग अपना कुछ शेयर कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम्स हों, कोई कुछ किसी को समझाना चाहे। ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ मैं आपको कुछ बताऊँगी। मैं तो अपना जो एक्सपीरियंसेस है मैं आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ। आप लोगों को किसी के साथ, एक दूसरे के साथ कुछ शेयर करना है, आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो? क्योंकि आप लोग अपनी ठीक ज़िंदगी है। में कुछ चेंज चाहते हो, कुछ बेटर करना चाहते हो, कुछ ज़्यादा अचीव करना चाहते हो। ठीक है, तो स्टेप 1 तो आपने ले लिया है, स्टेप 1 आपका हो चुका है। उसके लिए तालियां बजा दो पहले अपने लिए। बजाओ भाई, अपनी प्रेज़ करने अच्छा नहीं लगता क्या? स्टेप 2, यस, तिवारी सर बजा रहे हैं। स्टेप 2 यहाँ आने के बाद ये है कि आप फुली प्रेजेंट हो। अब फुली प्रेजेंट होने का मतलब है कि आपके कैमराज ऑन होने चाहिए, जिसके ऑन नहीं है अभी तक। ठीक है, थोड़ा सा हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर ये यूनिट सर्कल के अंदर हमारा कंफर्ट जोन है तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए अपने कैमराज ऑन कर लो सभी। ठीक है, इसको ज़रा सा आगे बढ़ा दो, इससे हम अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकल जाएंगे। और जैसे ही कैमरा ऑन करोगे आप अपने कंफर्ट में आ जाओगे, आई कैन गारंटी। ठीक है, तो सर प्लीज़ आप भी ऑन करो, आपको देख के और बच्चे भी ऑन करेंगे। ठीक है, तो स्टेप 2 है हाँ अपने सर, आप कैमराज किए। ऑन। बच्चे देखने के लिए उत्साहित हैं आपको, वो कितने उत्साहित हैं। ठीक है, तो स्टेप 2 तो आपका का ये है कि फेमस आप हो लोग गया। अपने कैमराज ऑन रखें थ्रू आउट, ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से अभी बाहर निकलना सीख जाएं थोड़ा सा। ठीक है, मुझे भी अजीब लगता था पहले कैमरा के आगे आना और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐसे करना, लेकिन ठीक है, जब आप करने लग जाते हो तो इट्स ओके। एक बार कर लो बस, फाइन है। नहीं, हाँ जी सर। नेक्स्ट सेशन जरूर आएंगे कैमरे पे। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम नहीं होता ना सर। हाँ जी। चलो, और स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है तो उसके लिए आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अब लाइफस्टाइल कैसे चेंज होगा? अगर आपको लगता है कि आपको किसी काम में फ़ोकस करना है तो आप थ्रू आउट द डे जो भी काम करते हो हर एक काम में आपका फ़ोकस होना चाहिए। आपको पूरा लाइफस्टाइल अपना चेंज करना चाहिए, वो आपका फ़ोकस होना चाहिए। जैसे कि आपके सामने केक और बहुत सारी चॉकलेट्स रख दूँ तो क्या आप अनकंट्रोलेबल होके सब कुछ खाने लग जाओगे, या अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो कि पता है आपको ये अनहेल्दी है? हम सबको पता है चॉकलेट्स और केक्स और बहुत सारा ये सब हमारे लिए अनहेल्दी है। एक लिमिट तक हम खाएं तो सब ठीक है। सुबह उठते हैं हम 7-8 बजे तक सो रहे हैं, वो एकदम पड़े आराम से अपने कंफर्ट जोन में, वो ज़्यादा सही है कि वहाँ से आप अगर उठना सीख जाओ 6 बजे 5 बजे 4 बजे, वहाँ से जब आप सीख जाओगे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, तो आप बाकी कामों में भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाओगे। ठीक है, जो स्टेप्स की हेडिंग मैं बोल रही हूँ वो बस लिखते जाना, तो आपके दिमाग में रहेंगी वो सब हेडिंग्स। ठीक है, और क्या क्या काम हो सकते हैं हमारे डेली थ्रू आउट द डे? मान लो अभी हमने ब्रेक लिया पढ़ाई से, तो हमारा वो ब्रेक हमने सोचा था 15 मिनट का लिया जाए, अब वो 15 मिनट का होते होते आधे घंटे 45 मिनट का हो जाए, तो फिर हमें क्या हो जाता है, हम अपने कंफर्ट जोन में धीरे धीरे जाना शुरू कर देते हैं ना। तो हमें, अगर हमने अपने आप से ये कमिटमेंट की है कि मुझे 15 मिनट बाद उठना है और करना है, तो उस कमिटमेंट को हमें कायम रखना होगा। क्योंकि कमिटमेंट को एक मसल की तरह देखो, जैसे हमारी बॉडी में मसल्स होती हैं, हम वर्कआउट करते हैं तो क्या होता है, मसल्स टीयर अप हो जाती हैं पहले तो, और जब हम रेस्ट करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। और बॉडी बिल्डर्स को देखा है ना, कैसे होते हैं बॉडी बिल्डर्स, मसल बिल्डिंग करते जाते हैं और साथ में सप्लीमेंट्स तो खैर लेते ही हैं, तो उनसे उनकी मसल्स क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं ना। इसी तरह आप अपने आप से आज कोई कमिटमेंट कर रहे हो कि मुझे 4 घंटे लगातार अपना फ़ोन नहीं उठाना है, अपने काम पे फोकस करना है।
ठीक है, इन 4 घंटों में मुझे अपने काम पे फोकस करना, अपना फ़ोन नहीं उठाना। मुझे पता है आज की डेट में सबसे मुश्किल काम है अपना फ़ोन चेक ना करना, हम सब के लिए, मेरे लिए भी है, ठीक है। लेकिन मैं अगर अभी अपने आप से कमिटमेंट करूँ 9 बजे कि मुझे 1 बजे तक अपना फ़ोन नहीं छूना, और फिर मैं उसके बाद छूऊँ अपना फ़ोन, यानी 10 बजे मेरा एकदम टूट जाता है सब्र का बांध और मैं अपना फ़ोन उठा के छू लेती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, अपनी जो कमिटमेंट मसल है, कमिटमेंट को एक मसल की तरह देखो, होती नहीं है वो कोई मसल, वो उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है, वर्चुअली है ऑब्वियसली, लेकिन जो आपके दिमाग में जो आपने अपने आप से कमिटमेंट की, जो प्रॉमिस किया आपने, वो तोड़ दिया 1 घंटे बाद ही। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि नेक्स्ट टाइम आप उस चीज़ को करने के लिए और कमज़ोर कर देते हो अपने आप को। नेक्स्ट टाइम आप 9:30 बजे फ़ोन उठा लोगे, ठीक है। तो आपने कोई कमिटमेंट की, भले ही छोटी करो, लेकिन वो कमिटमेंट को निभाओ। तो इन छोटी छोटी चीज़ों में, वो खाने से लेकर, हेल्थ से लेकर, सुबह उठने से लेकर, इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस को काटने से लेकर, हर एक चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा अपने पूरे। मैं हमेशा कहती हूँ कि पर्सनल डेवलपमेंट करना है, क्या चाहे हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई बिज़नेस बिल्ड करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी करना चाहते हैं, पहले तो पर्सनल डेवलपमेंट करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। किसी भी चीज़ को लेकर अनकंट्रोलेबल नहीं हो जाना है, चाहे वो चॉकलेट्स हो, चाहे वो फ़ोन हो, अनकंट्रोलेबल नहीं होना है। हमें अपने आप को कंट्रोल करना सीखना होगा, तो फिर हम अपने टास्क को, अपने जो भी गोल्स हैं उस पर आराम से फोकस कर सकते हैं। धीरे धीरे उन पे भी फोकस और कंट्रोल करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना सीखो। तो ये था हमारा स्टेप 3। स्टेप 4 है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, मास्टर योर लिटिल वॉइस। पिछले 2 वीक्स में भी मैंने बताया कि अपनी लिटिल वॉइस, अपने दिमाग में जो छोटी छोटी बातें आपकी चलती रहती हैं सबकॉन्शियस माइंड में, कि ये कर दूँ मैं, मेरे बस का ये नहीं है, मेरे बस का वो नहीं है, नेगेटिव बातें जो आप अपने आप से करते रहते हो। मेरी आवाज़ आ रही है ना सबके? हाँ मैम, आ रही है। हाँ मैम। सबके Yes, ma'am. कैमराज ऐसे ऑफ हो गए तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, तो लिटिल वॉइस, तो है। लिटिल वॉइस को कैसे मास्टर किया जाए, अपने आप से पॉजिटिव कैसे बोला जाए, अपना प्रोत्साहन कैसे किया जाए हर वक्त, ठीक है। जब भी आप कोई काम करने जाते हो, मान लो आपने कहा था कि मैं 4 घंटे तक अपना फ़ोन नहीं छूँगी, तो अगर आपका मन कर रहा है फ़ोन छूने का, तो आप क्या करोगे, अंदर से बेचैनी होने लगती है ना, होती है कि नहीं, होने लगती है, क्योंकि आपको एडिक्शन हो चुका है उस चीज़ का। अगर कोई चाय पीता है तो वो समझता होगा कि एक दिन चाय ना मिले तो क्या हाल होता है, ठीक है। शराब तो कोई नहीं पीता होगा आई गेस यहाँ पे, तो चाय के एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो चाय ना मिले या फ़ोन ना मिले तो अंदर से बेचैनी होने लगती है ना, क्या करें क्या करें। 1 मिनट के लिए रुकना, बस 1 मिनट के लिए, मेरी एक ये बात मान लो, उस वक्त 1 मिनट के लिए रुको। आज मेरे साथ ये सेम चीज़ हो रही थी कि मुझे बेचैनी हो रही थी, मुझे फ़ोन छूना है, तो मैंने 1 मिनट के लिए शांति करी और मैंने अपने आप से 10 मिनट तक बातें करना शुरू कर दिया। ये मेरी वैसे हॉबी है, मैं अपने आप से बातें ही करती रहती हूँ खाली टाइम में मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने अपने आप से पूछा कि इस वक्त क्या सही है, मुझे शाम को 6 बजे लेक्चर प्रिपेयर करना है, तो क्या मैं फ़ोन उठा लूँ और जो मुझे ज़रूरी मैसेजेस होते हैं, जैसे कि आपको कई बार ग्रुप में मैसेज करना है, तो वो सब मैसेजेस चलते रहते हैं, क्या वो मैसेज करना इस पॉइंट पे ज़रूरी है, या वो मैं आधे घंटे बाद कर सकती हूँ, या वो 1 घंटे बाद कर सकती हूँ, ठीक है। अगर लेक्चर प्रिपेयर नहीं हुआ तो मैं क्या पढ़ाऊँगी। मैम वो इम्पोर्टेंट और अर्जेंट वाला फॉर्मूला लगा दो, है ना। तो जो इम्पॉर्टेंट है, जो अर्जेंट है, जो आपका डेली रूटीन है, वो सबसे ज़्यादा अर्जेंट है। फ़ोन वाले मैसेजेस को साइड में रख के एक बार रखा जा सकता है। इसके लिए मैं एक ट्रिक भी बताती हूँ कि आपके दिमाग में एक मैसेज आया, मान लो मुझे आपके ग्रुप में कोई मैसेज करना है, तो मेरे दिमाग में आया कि मुझे मैसेज करना है, लेकिन अभी अगर मैं फ़ोन नहीं उठाऊँगी तो मैं भूल जाऊँगी। तो क्या करें, एक डिस्ट्रैक्शन डायरी बना लो, छोटी सी डायरी या छोटी सी नोटबुक, कुछ भी बना लो, डिस्ट्रैक्शन डायरी या डिस्ट्रैक्शन नोटबुक। उसमें थ्रू आउट पढ़ाई करते समय जो भी डिस्ट्रैक्शन, जो भी फालतू बातें आती हैं, जो भी चीज़ें आपको समझ में आती हैं, मुझे इसको मैसेज करना है, या मुझे इसका मेल देखना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो सब उस पर नोट कर लो। और जब 1 बजे आप अपना फ़ोन उठाओगे, ठीक 4 घंटे बाद जैसे कि आपने डिसाइड किया, तो जब आप फ़ोन उठाओ तो फिर उसमें सारी चीज़ें फटाफट लगातार कर लो। 5-5 मिनट में फ़ोन उठा के काम करने से आपके 1-2 घंटे दिन में ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। और वही सारे कामों की लिस्ट बना के, 8-10 कामों की लिस्ट बना के दिन में 2 से 3 बार सिर्फ फ़ोन उठा लिया जाए,
2 से 3 बार फ़ोन उठा के वो सारे काम एक गो में कर दिए जाएं, उससे आप अपना बहुत सारा टाइम बचा लोगे। हम सबके पास टाइम बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई आज की डेट में कि हम फंसे पड़े हैं और हमें ही नहीं पता हम कहाँ फंसे पड़े हैं, है ना। तो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ऐसे निकाला जा सकता है, टाइम अपना ऐसे बढ़ाया जा सकता है कि 1 घंटा तो मैं कह रही हूँ दिन में बढ़ाया ही जा सकता है अगर हम फ़ोन से दूर रहें। और अगर आपका, मैं तो साइलेंट पे रख के दूर रख देती हूँ फ़ोन, मैं तो साइलेंट पे ही रहता है मेरा फ़ोन। कई बार बच्चे करते भी होंगे कॉल, कहते होंगे मैम फ़ोन नहीं उठाती, तो साइलेंट पे करके रख दो। जब आपका टाइम आएगा, जब आप फ्री होगे, तब कॉल्स अटेंड करना। आपको कॉल्स अपनी सहूलियत के हिसाब से अटेंड करनी है, दूसरे के हिसाब से नहीं। अगर आप सीरियसली कोई काम कर रहे हो, फ्री हो, तो तब तो कोई बात नहीं है। और अगर ऐसा कुछ है कि कोई अर्जेंट कॉल आ सकती है, तो फिर आप 2 नंबर्स रखो, छोटा फ़ोन रखो या घर का कोई फ़ोन है, जैसे मेरा तो घर का फ़ोन है। अगर कोई अर्जेंट कॉल आनी है तो घर के फ़ोन पे आ जाएगी, तो मुझे टेंशन नहीं होती कि कोई अर्जेंट कॉल मेरे फ़ोन पे आएगी। अदरवाइज़ वैसे भी मैं दिन में 2-3 बार 4 बार तो ऐसे तो चेक करती हूँ फ़ोन। ऐसा तो है नहीं कि हम 24 घंटे के लिए अलग कर देते हैं फ़ोन को, ठीक है। तो फ़ोन से दूर रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है ना। पढ़ाई के लिए भी उठाया जा रहा है तो उसको एक टाइम लिमिट में उठाया जाए, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो हमने लाइफस्टाइल पे बात कर ली, इन चीज़ों को ज़रूर अप्लाई करके देखना। और स्टेप 4 में हमें क्या था, मास्टर योर लिटिल वॉइस। तो हमारे दिमाग में जो लिटिल वॉइस दिन रात हमें कहती रहती है, वो पड़ोसियों की आवाज़, वो मम्मी की आवाज़, वो पापा की आवाज़, वो भाई की आवाज़, वो रिश्तेदारों की आवाज़ कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का कुछ नहीं, ऐसा रिस्क मत लो, ये मत सोचो, वो मत करो, इतना बड़ा क्यों सोच रहे हो। ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में ऐसी फीड हो गई हैं कि हमें लगता है कि हमारी अपनी वॉइस है, पर ये हमारी अपनी वॉइस नहीं है, उन लोगों की वॉइस है जो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, सोसाइटी। तो हमें पता है सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किसको पता है हमारा। मुझे नहीं पता आप लोगों का पोटेंशियल कितना है, लेकिन आप लोगों को पता है अपना पोटेंशियल। और मैं सच बताऊं, मुझे जितना अपना पोटेंशियल लगता था आज से 3 महीने पहले, उससे कहीं ज़्यादा निकल के आया है, उससे कहीं ज़्यादा निकल के आया है। तो आप लोगों को जितना लगता है ना अपने बारे में, उससे कहीं ज़्यादा हो आप लोग। हम अपने बारे में सोच लेते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता। ये सिर्फ हमारी सोच है। और अगर हम ऐसे ही सोचते रह जाएंगे तो हम सच में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले तो अपने दिमाग में आपने फीड कर लिया, कुछ भी फीड कर लिया, चाहे वो अच्छे से अच्छा हो, बुरे से बुरा हो। तो जो आपने फीड कर लिया, उसी के हिसाब से आपकी बॉडी और आपका माइंड पूरा एक्ट करेगा। पता है ना, 95% सबकॉन्शियस और 5% कॉन्शियस। तो उस 5% कॉन्शियस से अच्छी अच्छी बातें करनी है कि मैं बेस्ट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है। 4-5 बार ये बोलो कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अपने आप कैमरा शाय होना बंद हो जाएगा, ठीक है। सब ठीक है, सब चंगा है। सभी ने बंद कर दिया। सभी ने बंद कर दिया, कैमरा ही बंद हो गया इतना मोटिवेशन मिल गया सबको। सो आई नो कि कई लोग ये भी बोलते होंगे कि ये पागल हो गई, कैसे सेशंस कर रही है वीकली। ऐसे भी बोलते होंगे, मेरे कॉन्टैक्ट्स बहुत होंगे, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, सच में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं अगर मैम, ये होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मेरे क्या को तो बहुत अच्छा लगता है होना ज़रूरी ये है वीकली वीकली। ये हाँ, मीटिंग इसी तरह बहुत ज़रूरी है मैम। बिल्कुल बिल्कुल, वही मतलब मैं मैम कह रही 1-2 बार तो हमने मतलब मोटिवेट हो जाता हूँ और बहुत सारी काम कर लेता हूँ, और कुछ-कुछ टाइम होता है ना जब फिर से डिमोटिवेट हो जाता हूँ। यही तो उसके लिए प्रॉब्लम है, मैम ये सेशन बहुत ज़रूरी है मैम। यही तो मेरे प्रॉब्लम को है। यही लगता है। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगी, करिश्मा, रवि, एकता, सारे अपने कैमरास ऑन कर लो प्लीज़, ठीक है। हाय करिश्मा, करिश्मा इज़ माय फ्रेंड। इंटरेस्टिंग है ना ये वीकली सेशन, इसमें फ्रेंड भी हैं, टीचर्स भी हैं, सब हैं ठीक है। तो मैं कहाँ पे थी, हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि आप अपनी हैबिट सुधारो। मेरा मेन फोकस क्या है कि आप अपनी हैबिट सुधारो, क्योंकि मोटिवेशन क्या होता है, मैं भी मोटिवेशनल वीडियोस बहुत देखती थी। 10 मिनट का मोटिवेशन मिल जाता है और 10 मिनट बाद वो शांत हो जाता है, एकदम आराम से, कोई चिंता नहीं है फिर लाइफ की। तो इसलिए अगर हम अपनी हैबिट्स सुधार लेंगे, हम अपने आप को पूरे एज अ कैरेक्टर सुधार लेंगे, तो फिर तो चंगा ही चंगा है, सब भला है ना। तो हमें अपने आप को सुधारना है। एक बार हम सुधर जाएं तो फिर सबको सुधारना है, ठीक है, अपने दोस्तों को, सबको, ठीक है।
तो यहाँ से कुछ अच्छा अगर मिलता है ना, कुछ सीखा है, तो उसको शेयर किया करो जाके। शेयर करने में सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा आपका होता है। आप कोई भी चीज़ शेयर करते हो, मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया है स्कूल लाइफ से, मैंने जब भी कोई चीज़ शेयर की है तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो मुझे ही मिला है। तो देखो मैं कितनी मतलबी हूँ, मैं तो इसीलिए शेयर करती हूँ कि मुझे फ़ायदा हो। ये भी मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मुझे फ़ायदा हो, क्योंकि जब मैं शेयर करती हूँ तो मुझे वो अपनी सोची हुई बातें दोबारा याद आती हैं। ठीक है, तो शेयरिंग इज़ केयरिंग, और केयरिंग सबसे ज़्यादा अपने लिए, मैं तो ये मानती हूँ। ठीक है, और उसके बाद तो ये 4 स्टेप्स तो हमने कर ही लिए। लास्ट स्टेप ये है कि हमें ग्रेटफुल रहना है। हम उसके पीछे तो भाग रहे हैं, गोल्स क्या हैं? उसके पीछे भागना जो हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन हमारा उसके ऊपर तो ध्यान है ही नहीं जो हमारे पास ऑलरेडी है। तो जब तक भगवान कहते हैं, जब तक आप उसके लिए शुक्रिया अदा नहीं करोगे जो आपके पास पहले से है, तो आप क्या डिज़र्व करते हो? कुछ नया डिज़र्व नहीं करते। चाहे आप भगवान को मानते हो नहीं मानते, चाहे आप प्रकृति को मानते हो, नेचर को मानते हो, यूनिवर्स को मानते हो, कुछ ना कुछ तो पावर है ना, जिसकी वजह से हम सब हैं, वी आर वन, जिसकी वजह से। तो जो ऑलरेडी है एटलीस्ट उसको थैंक यू किया जाए दिन में। जैसे कि हिंदू धर्म में मैं एक चीज़ बताती हूँ, हम सुबह उठते हैं, हिंदू धर्म में क्या होता है, सुबह उठो तो सबसे पहले धरती माँ के पैर छुओ और हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करो। क्यों किया जाता है ऐसा? क्योंकि आने वाले 24 घंटे में धरती माँ हमारा बोझ उठाने वाली है, तो धरती माँ को थैंक यू करना बनता है ना। कोई भी नॉन लिविंग थिंग है, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो धरती है, चाहे वो कुछ भी है, किसी भी तरह की फैसिलिटी है आपके पास, सोचो धरती माँ तक को। और जब हम खाना खाने बैठते हैं हिंदू धर्म में, तो हम क्या करते हैं? हाथ जोड़ के थैंक यू करते हैं। मुझे अदर रिलीजन्स के बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ, ये मैंने हिंदू धर्म से ये सीखा है कि वी आर ग्रेटफुल, वी आर बीइंग ग्रेटफुल। पूजा क्यों करते हैं हम? वी आर बीइंग ग्रेटफुल। कोई नए घर में जाते हैं गृह प्रवेश के लिए पूजा, और ये सब भूमि पूजन किसी ने सुना हो तो वो सब क्यों किया जाता है? वी आर ग्रेटफुल, हम थैंक यू कर रहे हैं कि आप हमें ये करने के लिए इजाज़त दे रहे हो। ठीक है, तो देखा जाए तो इस दुनिया में हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा तो कुछ है ही नहीं, तो हर चीज़ के लिए थैंक यू करो। ठीक है, जो आप धरती खरीदते हो, प्लॉट खरीदते हो, हमने खरीद लिया, हमारा हो गया भाई, ऐसे सोचते हैं ना हम, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ नेचर ने हमको दिया है और उस नेचर का हमें थैंक यू करना है। ठीक है, आप यहाँ पे आए हो आज, सबसे पहले तो उसका थैंक यू करो, अपने माइक्स अनम्यूट करो, और यहाँ पे अपनी डेवलपमेंट के लिए आप लोग यहाँ पे आए हो कुछ सुनने, कुछ सीखने, तो माइक अनम्यूट करके एक बार थैंक यू बोलो अपने आप को, अपने आप से थैंक यू बोलो। थैंक यू, अपना नाम लेके थैंक यू बोलो। थैंक यू उन्नति, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैंने। हाँ, अपना नाम थैंक यू मैम। कैसे अजीब सा फीलिंग्स हो रहा है, अजीब सा, मतलब हाँ, मेरा जो नाम है ना, वो आप मेरे को पुकारते हो मेरे नाम से, मैंने भी पुकारते हैं, मतलब और कोई से मतलब किसी से सुनना पड़ता है मेरे नाम को। आज मैं ही बोल रहा हूँ, तो इसलिए कुछ मैं तो दिन में अजीब सा 4-5 लग रहा बार ले है। लेती हूँ अपना नाम। नहीं, ठीक है, तो नाम लेना तो बस एक तरीका हो गया, लेकिन हाँ, अपने आप को थैंक यू करना, अंदर अंदर फील कर लो हाँ। बस। बोलना तो एक वे हो गया बस, ठीक है, अंदर अंदर फील कर लो कि हाँ, मैं आज कुछ सीखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अपने आप से। अपने आप को भी प्यार करना सीखो ना। चलो सबको तो थैंक यू कर लेंगे, अपने आप को भी कभी थैंक यू किया करो। ठीक है, तो बस यही थे 5 स्टेप्स आज के लिए। बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो। कितना टाइम हो चुका और है? एक मंत्र है, 25 मिनट। मतलब मैं लेट हूँ, हाँ, तो बहुत लेट है। मीटिंग थी अभी फ्री हुई तो। 6 बजे थी ना, लेकिन हाँ। अभी कुछ भी किसी के पास छोटी सी स्टोरी हो शेयर करने के लिए, कुछ छोटी मोटी समस्या हो तो अपनी बता सकता है। 10 मिनट है हमारे पास अभी। समस्या मतलब मैम, मैंने एक सोचा था कि अगर हो सके तो हम लोगों का जो ग्रुप है उसमें ना मैम, आपने जो पढ़ाया है पिछला, वो भी डिस्कस किया जा सकता है अगर, तो वो भी अच्छा है। मतलब हम जो मतलब आपके पास पढ़ते चलो हम हैं, ये वाली बात क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है निर्मल, हाँ, मैम। ठीक है, बिल्कुल डिस्कस करना है क्लास में, अभी क्लास है इसके बाद। ठीक है, हाँ, और कोई लाइफ रिलेटेड बात करना चाहे? मैम, अपने डर पे कैसे काबू पाया जाए? वो जब एग्जाम दे रहे तो जब डर लगता है, वो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे या नहीं होंगे, वो डर को कैसे? डर क्यों लगता है? क्या सोचते हो उस वक्त कि मेरे मार्क्स कम ना आ जाए, मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा?
लगता नहीं, मतलब वो क्वेश्चन को देख के जो डर है वो क्वेश्चन ये का तो निर्मल लोग के जैसा निर्माल्या के जैसा। निर्माल्या का डर आई थिंक कम हो गया। एक दो टिप्स दी थी मैंने निर्माल्या को। देखो हाँ, गीता का मेरे एक उससे श्लोक फर्क है, नहीं पड़ता। गीता का एक श्लोक है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है। और फल आपके हाथ में हो सकता है बुरा वाला इन द सेंस कि आप डरोगे तो मैं गारंटी दे रही हूँ आपका फल अच्छा नहीं होने वाला है। ठीक है, एक बच्चा है जो बिना डरे एग्ज़ाम दे रहा है, उतना ही पढ़ा है उसने भी, और आप डर के एग्ज़ाम दे रहे हो, आपने भी उतना ही पढ़ा है। तो आपको क्या लगता है किसका एग्ज़ाम अच्छा होगा? ऑब्वियसली उसी का एग्ज़ाम अच्छा होगा, क्योंकि आप डर के दे रहे हो। डरने से हम बहुत सारी एबिलिटीज़ अपने अंदर कम कर लेते हैं। ठीक है, एक बार जब मैदान में आ गए तो उसके बाद बस कुछ नहीं सोचना है, कर डालना है। ठीक है, आप सिर्फ अपने कर्मों पे फोकस करो, फोकस ऑन योर कर्म्स, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जब टेस्ट की बात आती है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना है, रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं होना है। ठीक है, फिर भी ये प्रॉब्लम रहती है आपको रवि तो मुझे बताना, फिर से हम इस पे और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहे? करिश्मा कुछ शेयर करना चाहती है? मेरी भी एक प्रॉब्लम है। हाँ बता, तेरी भी डर सेम है। एग्जैक्ट बोलने का डर, मतलब कोई कुछ पूछता है ना तो मैं सोचती हूँ 10 बार, बोलूँ नहीं बोलूँ, किसी को गलत लग गया तो, बुरा लग गया तो। सेम बस मुझे तो आज तक नहीं लगा, 2 साल हम लोग साथ में रहे हैं, तूने आज तक ऐसी कोई बात नहीं कही जो मुझे बुरी लगी हो। ऑब्वियसली मैं बोल देती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मुंहफट हूँ इस मामले में, मैं बहुत उल्टा सीधा बोल देती हूँ लोगों को। और तू कभी हाँ ऐसे वो बोल ठीक भी है, नहीं वो हम लोग सकता, नेचर होता है हाँ वो। हाँ वो नहीं, जैसे कि अभी ऑनलाइन का टाइम चल रहा है ना, कोरोना, तो जानते नहीं एक दूसरे को कभी कभी कुछ उन लोगों से, तो मतलब आई थिंक क्लास जैसी चीज़ हम अटेंड कर रहे हैं तो वहाँ पे तो डर का कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ पे तो हमें क्वेश्चन पूछना है। कई बार बच्चों को होता है कि क्वेश्चन पूछने में भी डर लगता है। स्कूल हाँ सिस्टम ठीक है, ऐसा बना स्टूपिड दिया सा, जाता है, ये स्टूपिड सा क्वेश्चन ना हो जाए। स्कूल सिस्टम ऐसा बना दिया गया है कि आप क्वेश्चन पूछोगे तो आप स्टूपिड हो। बट लाइफ की रियलिटी ये, क्वेश्चन ना पूछने वाला स्टूपिड होता है असल में। 2 दूनी 4 भी पूछना है तो पूछ लेना चाहिए, मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई हर्ज है। और सच बताऊं, एमएससी तक कहीं ना कहीं मन में रहता था कि पूछे ना पूछे, हालांकि डर निकल चुका था, फिर भी मन में ही रहता था कि पूछे ना पूछे। बाहर जाके पूछते थे। एक दूसरे से डिस्कस करते थे। नहीं होना चाहिए। स्कूल में पता नहीं क्या बना दिया जाता है, तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हें ये नहीं पता। नहीं पता तो आप बताओ ना। ठीक है, तो डर ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए करिश्मा। इसके अलावा कोई है? डर की बहुत तरह की मतलब मैम अति होती है, मतलब बहुत तरह का डर होता है। एग्जाम जब दे रहे हैं तो एग्जाम में बस वही डर नहीं होता कि एग्जाम अटेम्प्ट ना हो, उससे उससे मतलब उससे रिलेटेड बहुत चीजें साइड इफेक्ट में आ जाती है ना, कि अगर सिलेक्शन ना हुआ तो क्या क्या होने वाला है। वो सब चीजें मैं सोचता हूँ, उन वो जो मैंने मेरे माइंड में जो ये सब चीजें आती है कि जैसे कि मेरे फैमिली में ये है कि अगर कोई कारण से सिलेक्शन ना हुआ तो फिर पापा बोलते हैं कि तुम्हें बिजनेस ही करनी है, तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा नहीं। अच्छा। तो ये सब चीजें जो ये सब चीजें जो दिमाग में आता है, ये सब से कैसे बाहर निकला जाए? देखो एक बात रियलिटी बताऊं, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं भी और नहीं भी। हाँ वो तो सही बात है। वो तो मतलब तैयारी करा हुआ बच्चा भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मतलब मेरी सिलेक्शन होने के चांसेस एक वैसे मैं इस पे एक अलग सेशन लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको बताती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लोगों ने बहुत कुछ अचीव कर रखा है। आप पॉजिटिव सोचोगे ना कि मेरा हो गया है, मेरा होगा, और कोई नहीं रोक सकता इस चीज़ को, तो आपके चांसेस बढ़ेंगे। आपको चांसेस बढ़ाने हैं ना। दिन में अफर्मेशंस लिख के रख लो। ऐसी नोटबुक मैंने बना रखी है, इस पे मैं कुछ बातें लिखने लगी हूँ आजकल, चाहे वो गोल्स हो चाहे कुछ भी हो, कुछ भी दिमाग में आता है लिख लो। मैं भी ब्लैक बोर्ड पे रोज कुछ लिखते रहता हूँ। बोर्ड पे नहीं, वो तो आप कभी ना कभी रब करोगे ना। नोटबुक बना लो, नोटबुक पे लिखो कि मेरा हो गया है सिलेक्शन, दिस इज, मतलब जो चाहिए आपको ज़िंदगी से वो सब कुछ लिख दो उसके ऊपर। आपने उस पे ना कहते हैं स्टैंप लगा देना, वो स्टैंप लगा दिया लिखने के बाद। बोर्ड पे लिखने के बाद नहीं लगाया। बोर्ड पे तो टेम्परेरी चीज़ें लिख लिया, डेली में जो भी करना है वो सब चीज़ें के लिए बोर्ड ठीक है, लेकिन नोटबुक पे लिखो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, फियर कम हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आप कर सकते हो, आपको ये पता है कि आप कर सकते हो।
आप बहुत मतलब एक भीड़ होती है ना, उससे भीड़ से आगे हो आप पहले से भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता है अपनी एबिलिटीज़, लेकिन फिर भी डर लगता है, तो उस डर को हमें जीतना पड़ेगा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के। क्या कह रही कुछ कुछ चीजें होती है ना, क्वेश्चंस किसके कारण अटेम्प्ट नहीं होती, क्योंकि हम डर रहे हैं 1 नंबर और 2 नंबर हम मतलब जब भी कोई एग्जाम दे रहे हो तो अपना 100% दो, उसके आगे होना ना होना वो आगे की चीज है। अपना 100% दो तो गिल्ट नहीं होगा कि हाँ मैंने अपनी तरफ से कुछ किया, नहीं हुआ देन आगे बात। जो भी एग्ज़ाम होगा रिसेंटली आपका, उसमें जो भी टेस्ट लूँगी मैं, उसमें अपना सिर्फ 100% देने की कोशिश करना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक दिन में कोई चीज़ ठीक हो जाती है। अगर कोई चीज़ बिगड़ चुकी है हमारे दिमाग के लेवल पे, एक दिन में कोई चीज़ ठीक नहीं होती, लेकिन रोज़ 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 उसको प्रैक्टिस करना है। और एक और अच्छी ट्रिक बताती हूँ, फिज़िकल ट्रिक बताती हूँ। कोई भी चीज़ कर रहे हो, पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, एग्ज़ाम स्टार्ट कर रहे हो, 3-4 डीप ब्रेथ्स लेना। कैसे लेनी है? पहले तो 4 सेकंड तक इनहेल करना है, कर लेना। उसके बाद 4 सेकंड तक इनहेल करने के बाद 7 सेकंड तक उसको रोकना है, 7 सेकंड तक। आठ सेकंड तक उसको बाहर निकालना है, 8 सेकंड तक। 4-7-8 फॉर्मूला, इनहेल, कीप और एक्सहेल। इससे पता है क्या होता है? जब भी मैं स्टेज पे जाती थी, हालांकि मुझे स्टेज पे जाना बड़ा पसंद था, लेकिन फिर भी मन में बहुत डर लगता है। यहाँ पे धक धक होने लगता है स्टेज पे जाओ तो। होता है सबके, चाहे आपको पसंद है चाहे नहीं पसंद है। वो बात अलग है कि आपने 1000-2000 सेमिनार्स कर लिए हो और फिर आपका इतना कॉन्फिडेंस हो जाए, वो बात अलग है। लेकिन जो ऑफन नहीं जाता है, बहुत रेयरली जाता है स्टेज पे, उसका कॉन्फिडेंस कम होता है इन चीज़ों के रिगार्डिंग। मेरा तो बुक में धक रहता है। मैंने एक बार सेमिनार किया था कॉलेज में। अच्छा, पता है क्या होता है? मैंने आपको बताया भी था लास्ट सेशन में, पब्लिक फियर सबसे नंबर 1 फियर है। फियर ऑफ डेथ तीसरे नंबर पे आता है दुनिया में, ये स्टडी करी हुई है। तो उसको कैसे पार पाया जाए, उस पर क्या किया जाए? जब भी मैं एग्ज़ाम देने जाती थी या स्टेज पे जाती थी, मैं यही फार्मूला अप्लाई करती थी। मतलब उस वक्त मुझे 4-7-8 नहीं पता था, लेकिन हाँ, डीप ब्रीदिंग करने से क्या होता है, दिमाग में ऑक्सीजन जाता है। जब भी आपका कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा है एग्जाम में, डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दो, उससे दिमाग में ऑक्सीजन जाएगा, आपका दिमाग अच्छे से काम करना शुरू करेगा। और पानी हमेशा साथ रखना एग्जाम में, अगर अलाउड है तो पानी भी पीते रहना चाहिए बीच बीच में। मैम एक प्रॉब्लम और है मुझे, मतलब ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा। कि जैसे मान लीजिए मैंने आज कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है, सपोज कुछ भी टॉपिक पढ़ा, जैसे कल मैंने शायद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी। उसके बाद पढ़ने के बाद होता है ना, ब्रेन बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया एक टाइम में, 5-6 घंटे के बाद, और हमारे दिमाग में अभी है कि हमें अभी सोना चाहिए, ठीक है, हमें अभी सोना चाहिए, हमने बहुत पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी सोने जाता हूँ ना, वो ब्रेन में ना वो फॉर्मूला सब पिन करने लगता है और इतना पिन करता है, नींद ही नहीं जाता है। उस केस में क्या किया जाए? 2 घंटे 3 घंटे उनमें सोचने में ही चले जाते हैं। आपने पढ़ी बहुत ज्यादा लिया, इतना दिमाग पे प्रेशर क्यों डाल रहे हो? 5-6 घंटे लगातार बैठ के पढ़ा एक ही सीटिंग में, तो वो है ना, वो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एक ही सीटिंग में पढ़ा। वही तो प्रॉब्लम है। कभी भी एक सीटिंग में इतना लंबा पढ़ ही नहीं सकता कोई नॉर्मल इंसान। इसका मतलब आप नॉर्मल नहीं हो, कुछ तो है आप में। 50 मिनट पढ़ लो, 45 मिनट पढ़ लो। लेजेंड है, लेजेंड है, हमारा वर्ड है लेजेंड। वो लेजेंड है, मैं लेजेंड नहीं हूँ। नहीं, 50 मिनट पढ़ लो, 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर से 50 मिनट पढ़ लो, 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो, और ब्रेक्स में फिजिकल एक्टिविटीज़ किया करो। आपने कमर झुकाए, मुझे तो नहीं लगता कोई 6 घंटे लगातार कमर सीधी करके पढ़ सकता होगा। 15 मिनट बोल दो ना आपको कमर सीधी करके बैठना, आपकी कमर झुक जाएगी। मेरी भी झुकी मैं कमर सीधी करके नहीं पढ़ता हूँ बिल्कुल। कमर झुकी, आपने गर्दन झुकी, इतना ज़्यादा प्रेशर डाल लिया अपने दिमाग पे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ अच्छा रिजल्ट? फिर तो आपका वो पढ़ना भी इतना प्रोडक्टिव नहीं रहा। मतलब वो बात नहीं है, ठीक है, मैंने थोड़ी ब्रेक लेकर भी पढ़कर देखा है, लेकिन वो चीज ना बार बार पिन जो करती है, उसका क्या करें? कम पढ़कर भी देखा है, कभी 2 घंटे पढ़ के देखा है, सोने के 2 घंटे पढ़ के सोने गए और फिर भी दिमाग में वो हैमर कर रही हूँ चीजें।
ऐसे मतलब रेस्ट ले लेकर मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। मतलब मेरे को पढ़ना है तो बस कंटिन्यू पढ़ो, उसके बाद फिर रेस्ट लो, उसके बाद कंटिन्यू पढ़ो, ऐसे ही। ये होता है घर में बीच में काम आते रहते हैं घर के, तो दिमाग इन सब चीज़ों में नहीं जाता है। थोड़ा अकेले रहो तो ये सब चीज़ों में ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। कोई नहीं, मैं मेडिटेशन सेशंस भी स्टार्ट करने वाली हूँ, चिंता मत करो। मेडिटेशन करने से आपको हाँ मैम, बहुत 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 मैं ज़्यादा फायदा होगा। ये अभी कहता था। और मैं मैम भी कुछ दिनों में स्टार्ट करूँगा, अभी तो मैं बिजी हूँ बाहर ये से ज़्यादा। प्रॉब्लम क्या होती है तुम लोगों को, मतलब वो एग्जाम, मतलब जो भी पढ़े हो वो ब्रेन में पिन करना, ये सब कुछ? सबका मैं ब्रेन जब पढ़ता अलग अलग हूँ होता है, उस मुझे टाइम ही लगता है। मेरे को पिन करता है, उसके बाद मैं भूल जाता हूँ सब कुछ। हाँ, मेरी तरह मैं भी पढ़ के भूल जाती थी एग्ज़ाम में जाके। पता नहीं ये इतना पिन क्यों कर रहा है, ये प्रॉब्लम। पता है कल 2 घंटे तक वैसे नींद नहीं आई। सर मैम क्यों बोल रहे हैं आप, मुझे शर्मिंदा ना करो। और ओके सर मेरे बाय। मेरे एक बात शेयर करना है करिश्मा दीदी से। उन्होंने जो बताया, उन्होंने ना बोलने का कोई फोबिया है, मतलब वो सबके सामने बोलते नहीं। हाँ, वो कई तो बार इसलिए ना मेरा और एक फंडा है मैम। मेरे फंडा दो टाइप्स का होता है, इसमें 2 टाइप्स है मैम। मान लो आपको तो मैं नहीं जानता था पहले, आपको इस क्लास के थ्रू जाना, तो वो एक अलग बात है। और एक अलग बात है मेरे फ्रेंड सर्कल में, मतलब ये एक जो जिसको मैं पहले से नहीं जानता था, आहिस्ता आहिस्ता जानने लगा हूँ। और दूसरी बात जो है मेरे फ्रेंड जोन में जिसको जानता हूँ, जो पहले वाली कैटेगरी में आते हैं। मतलब पहले तो मैम मैं इतना बोलता था, मतलब बोलते नहीं थे मैम। आप मतलब नोटिस किया होगा मैम, जब पहले से सोच समझ के मैं बातें करता था, क्योंकि और आपके साथ मतलब आप जब इंटरेक्ट होने लगे ना, तब तो मतलब सब कुछ ही नोन हो गया, तो इससे तो कोई बात नहीं है। हाँ, एक बार और अपने पेस में आ जाएं, सबको जानने लगे, हाँ, फिर तो सबके साथ ही यही होता है कि ये तो पहली बात हो जाता है। और जानने के बाद ना मेरा जो एक अलग फंडा है, उसमें क्या होता है, मान लो मेनक मेरा दोस्त है, और बड़ा अच्छा दोस्त है। वो अगर दोस्त है तो मैं हूँ। अगर मान लो मैं खूब खराब इंसान हूँ, तो किसी ना किसी टाइम मेरे जो बैड हैबिट्स है वो सामने निकल ही आएगा। तो मैं जैसा हूँ ऐसा पहले रहना पड़ेगा। उसके बाद अगर मेरा कोई जो बात अगर मेहनत को बुरा लगता है, तो मेहनत मेरे कैसा दोस्त है, हर एक को तो मैं मतलब मेरे जैसा बना नहीं सकता। मतलब मैं तो मेहनत के ऊपर जोक भी मारता हूँ, आप तो क्लास में मतलब समझ लेते हो। वो ना हमारे दिमाग में अंडरस्टैंडिंग हो गया, मैं जानता हूँ। और मेहनत को मैं डांटा भी है 2-3 बार, उसके ऊपर गुस्सा भी किया है, और वो समझ जाता है कि ये बंदा थोड़ा मतलब आप थोड़ा नॉर्मल नहीं है, तो इसको छोड़ देते हो और उसको दिल में ना लिया जाए। तो अगर कोई बात किसी बात को आपका कोई बात किसी ने दिल में ले लिया, तो आप मतलब 1000 बार ट्राई कर लो, उसके साथ ना वो बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम तो हर एक को तो मतलब मेरे जैसा तो नहीं बना सकते, मतलब किसी किसी को ना मेरे। हाँ मैम, वो बात तो है, लेकिन बस वही बात होती है कि हम कभी बाहर वाले लोगों से मिलने जा रहे हैं, एकदम किसी स्ट्रेंजर से जिनसे 1-2 बार ही बात होनी है, उससे ज़्यादा होनी भी नहीं है। तो वहाँ पे शायद मुझे लगता है करिश्मा का डर है। उसमें तो डरने का कोई बात नहीं, मैं जैसा हूँ ऐसा लगता नहीं कि अब तुम्हारे सर्कल में करिश्मा कोई ऐसा बच्चा होगा। नहीं वैसा वाला डर नहीं है, एकदम समझे नहीं। समझा दो जी। तो मैम आपकी फ्रेंड सर्कल में सभी चश्मा पड़ता है क्या? हाँ, ये तो नहीं, अभी तक तो चश्मा नहीं था, वैसे IMSC में लग गया था, बाद में लगा था। अच्छा, यहाँ और कोई चश्मा वाला नहीं है? वाओ, सो हैप्पी, मेरा कोई मैं भी हूँ, लेकिन मैं पढ़ता नहीं। मतलब डॉक्टर में मुझे भी सजेस्ट किया। चश्मा नॉर्मल में हम भी नहीं लगाते हैं, कुछ काम वाम कर रहे होते हैं पीसी का या फिर पढ़ने का। मेरे को कुछ ऑकवर्ड लगता है, जब मेरा सर में दर्द करता है उसी टाइम मैं पढ़ता हूँ। अरे भाई, लगा लिया करो चश्मा, डॉक्टर ने नंबर बढ़ा दिया ना, फिर पता चलेगा। सिर में दर्द हो जाता है तब चश्मा लगाते हो, लगा लिया करो पढ़ते टाइम।
मेहनत का किसी का जरूरत ही नहीं है ना, ना आपके चश्मा की है, ना वो क्या बोलते हैं उसको जो ऐसा ही है उसका लगता है। हिंदी में, हाँ उसका कोई किसी का जरूरत नहीं है उसका। चलो ठीक है, करिश्मा बताओ, कुछ रह गया? नहीं नहीं, क्या? बिंदास बोल दिया करो। कुछ और शेयर करना आप हो? लगता है करिश्मा मैम ने मैथ कर रहा है। करिश्मा मैम अपने मैथ में लगी हुई हैं, वो खैर कोडिंग भी करती हैं। मैंने पूछ लो आपका बात हो जाएगा। मैंने तो हाँ, बहुत इंटरेस्ट है कोडिंग में। मैम ये मैम भी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में एमएससी किया हाँ, मतलब। मेरे साथ ही एमएससी किया। हाँ। और कुछ? और भी तो बहुत कुछ पूछना है लेकिन बाद में पूछूंगा। हाँ, बाद में पूछ लेना। अगले इंटरैक्टिव फ्रेंडली सेशन के लिए बचा के रखो थोड़ा, हाँ मुझे मैम, बता देना। बिल्कुल। ठीक है, फिर मैं फिल्टर करके पूछूंगी करिश्मा से। ठीक है मैम। ठीक है संदीप, आपको Optimize कुछ way में। पूछना है? सेशन एंड होने वाला है, आज आप लेट आए हो। कुछ आपने एक्शंस लिए? आपका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था पिछले बार। कुछ आपको लग रहा है आप उस तरफ जा रहे हो? बीएससी हो चुकी है आपकी? ना मैम, चल रही है। चल रही है, अच्छा। करते रहो अपनी तरह से रिसर्च एक्सप्लोरेशन। आजकल तो देखो यूट्यूब का ज़माना है, इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोर्ड है मतलब इन्फॉर्मेशन की तो कोई कमी नहीं है। जिस फील्ड में जाना है उसके लिए बस करते रहो मेहनत। कभी फील्ड पे जाने का मौका मिले, मतलब फिज़िकली करना है, तो सब कुछ आपको ऑनलाइन बताया था कि ऐसे ऑनलाइन कर लो, ये सीख लो, वो सीख लो। फिज़िकली कहीं जाके कुछ ज्वाइन करने का, कोई इंटर्नशिप लेने का मौका मिले किसी भी तरह का, मतलब किसी का बिजनेस ज्वाइन करके कुछ थोड़ी बहुत पार्टनरशिप करने का मौका मिले तो ऐसा ज़रूर करना। हाँ मैम, शुरू किया है अभी। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये तो। ठीक है, करते रहो साथ साथ और अपने गोल्स लिख लो। और 1 महीने तक, जाते जाते मैं बोलूँगी, 1 महीने तक अपने जो भी 4-5 गोल्स लिखे हैं उनको रोज़ देखो, ठीक है? और देखना कि कुछ चेंज हुआ क्या 1 महीने बाद। और 1 महीने बाद कर निकल के जो आएंगी वो 5-6 चीज़ें, 7, 8, 9, 10 भी हो सकती हैं, हो सकता है बढ़ती चली जाएँ, तो वो फाइनल होंगी जब आप उसके साथ बने रहोगे ना कि मुझे ये करना है कि नहीं करना, रोज़ उसके बारे में सोचोगे, क्योंकि चेंज होती हैं चीज़ें। मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि आज हमने कुछ लिखा, 5 दिन बाद वो चेंज हो सकती हैं। ठीक है, लाइफ में सिर्फ एक ही गोल तो नहीं होगा, मुझे पता है IIT जैम के अलावा भी बहुत सारे गोल्स होंगे आपके दिमाग में। ठीक है, ओवरऑल लाइफ में हमें क्या करना है वो सब चीज़ें होंगी दिमाग में, तो सब कुछ लिखते चले जाओ। IIT जैम तो होगा ही बहुत सारे बच्चों का, उसके अलावा भी। ठीक है, जैसे अपना डर निकालना, रवि अपना डर निकालना है मुझे, तो आपका एक गोल क्या हो गया? मुझे कॉन्फिडेंट बनना है, डर निकालना नहीं, नेगेटिव वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, मुझे कॉन्फिडेंट बनना है। ठीक है, या और क्या बोल सकते हैं हम कि मैम मुझे खुश रहना है पेपर करते टाइम, कॉन्फिडेंट रहना है, इस तरह की बातें आप लिख सकते हो। अरे चॉकलेट्स खानी है वो भी लिख लो ना, वो भी तो गोल है एक। 10 किलो चॉकलेट खानी है एक दिन में, कुछ भी लिख लो, लेकिन 1 महीने बाद कुछ अच्छा सा निकल के आना चाहिए। ये नहीं कि हमें वीडियो गेम्स खेलने हैं, ये निकल के आना चाहिए। वीडियो गेम खेलने हैं तो कुछ ऐसा निकल के आए जो क्रिएटिव हो उस फील्ड में, वीडियो गेम बनाने हैं, समझ रहे हो? कुछ बड़ा निकल के आना चाहिए, बस मैं यही चाहती हूँ। ठीक है, मेरा हो गया, आप बताओ, एंड करें सेशन? और कुछ, कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ बोलो मैनक। ये मैम करिश्मा मैम अभी क्या करता है? करिश्मा मैम मैंने बताया था, अच्छा मैंने नहीं बताया अपने बारे में। करिश्मा बता दो, इंट्रोडक्शन दे दो अपना। तू ही दे दे। निकाल लिया बना डर। ना आप ही दो, आपको देना पड़ेगा। मुझे क्यों देना पड़ेगा? अच्छा, शी इज़ करिश्मा, शी इज़ माई वेरी गुड ना फ्रेंड। नहीं मैम, आप नहीं, करिश्मा हाँ, मैम करिश्मा मैम। करिश्मा मैम को देना पड़ेगा। हाँ मैम, बता करिश्मा। तो बिंदास बता दो ना, कोई बात नहीं, हम लोग ही तो। हाँ वो कोई नहीं, मैं अभी इन्फोसिस में जॉब कर रही हूँ एज अ कोडर, और MSc किया उन्नति के साथ। MSc में एक्चुअली क्या हुआ था, मैम कैंपस आपकी आवाज नहीं आ रही, कहाँ पे जब मैम? इन्फोसिस, MSc में कैंपस प्लेसमेंट हुआ था हमारा, इन्फोसिस कंपनी। उन्नति का भी हुआ था पर उन्नति ने ज्वाइन नहीं किया। मैंने ज्वाइन नहीं किया था, मेरे दिमाग में कुछ और था उस वक्त। ठीक है, तो आज भी उस दिन से लेकर आज तक मुझे एक बार अफसोस हुआ है कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए था। मार्च में मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम तो लेता नहीं है,
NTA मैंने कहा हो भी गया तब भी क्या, जॉब्स तो है नहीं। तो फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तब मुझे लगा था कि मुझे जाना चाहिए था। और वो दिन था और आज का दिन है, आज तक कभी अफसोस नहीं हुआ और उससे पहले भी कभी नहीं हुआ था। और मैं टोटली कन्फेस करती हूँ, एक बार ज़रूर हुआ था मुझे अफसोस कि मुझे वो प्लेसमेंट लेनी चाहिए थी बस। और फिर अब मुझे लगता है कि मैं कुछ और हूँ, नहीं लिया तो अच्छा किया, बहुत कुछ करना है उसके अलावा। तो आप लोग भी अपना फाइंड आउट और करो मैं- आपको क्या करना है, आपको लेनी है कि नहीं लेनी, क्या पता आपकी भी लग जाए कभी सोच के रखना। पर जो सोचा होता है वो कभी होता नहीं है। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था ना, जिस दिन इंटरव्यू से पहले मैंने ये सोचा था कि अगर मेरा हो गया, मैं अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी, उसका नाम प्रेरणा है, मैंने कहा अगर मेरा हो गया ना तो मैं ले लूँगी, क्योंकि लाइफ बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है, जॉब वॉब कहाँ ढूंढने जाऊँगी बाद में, मैं ले लूँगी पक्का। प्रेरणा बोली कि मेरा हो गया ना मैं नहीं लूँगी। बहुत परेशान किया इस इंटरव्यूअर ने, उसका हो चुका था, हाँ मेरा भी हो चुका था, उसका भी हो चुका था, मेरा भी हो चुका था। तो उसने कहा मैं नहीं लूँगी, और आज का दिन है मैंने नहीं ली, जो मैंने कहा था मैंने उसका उल्टा किया, और जो प्रेरणा ने कहा था उसने भी उसका उल्टा किया, उसने प्लेसमेंट ली। तो ऐसी लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ नहीं पता आपको। उसके बाद 2-3 महीने बाद मेरा दिमाग चेंज हो गया और फिर मैंने डिसाइड कर लिया नहीं मुझे नहीं जाना उधर। फैमिली सपोर्ट भी थोड़ा बहुत होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो ज़रूरत होती है, नहीं है तो फैमिली के हिसाब से पहले चल लो और फिर उसके बाद अपना करियर बना लेना, अगर किसी को फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम है। मेरी तो साफ साफ बता दिया, मेरे को फैमिली का प्रॉब्लम नहीं है। कई बार फैमिली बहुत सपोर्टिव होती है। अब जैसे रवि ने कहा कि उसके पापा फिर बिजनेस में डाल देंगे, तो अभी अपने आप को प्रूव कर लो बिना डरे। डर के करोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हो जाएगी। बिना डरे अपने गोल्स पे पहले फोकस करो। मेरे फैमिली में एक चीज है मैम, मतलब बंगाली लोग ना अगर हाई स्कूल टीचर हो जाए तो उसके लिए वो ड्रीम जॉब होगा। यहाँ भी हाँ मैम, यही सही बात है। हाई स्कूल टीचर मतलब ग्रेजुएशन के बाद घर सभी के लोग पास पीछे लग जाते हैं कि हाई बीएड स्कूल, कर लो, सेकेंडरी बीएड स्कूल, कर लो, हाँ, ये बीएड होता कर है। लो। हाँ सबके हाँ लिए हाँ, होता है। तो जो हायर सेकेंडरी स्कूल होता है ना, वो हायर सेकेंडरी स्कूल में अगर कोई किसी का जॉब लग गया है एज ए टीचर, तो बंगाली लोग ना तो प्रोफेसर के भी अच्छा है, मतलब ऐसे माना जाता है बंगाल मतलब में। उसका अलावा कुछ सब लोग सोचता ही नहीं मतलब बंगाली लोग। ग्रेजुएशन के बाद पीछे पड़ जाता है कि बीएड कर लो, बीएड कर लो। हाँ यहाँ भी होता है। मतलब मैम यहाँ पे तो मुझे मुझे ये आज तक लगता है मैंने बहुत अभी तक सारे बीएड लोग नहीं हैं। वो मैंने मत एक करना। बार मतलब एक वीडियो में दिखा था, एक लड़का अपना घर जाता है और उसका उसको पूछता है कि क्या करते हो, तो वो बोलता है कि गूगल में नौकरी करते हैं। तो वो बोलता है, उसकी जो बातचीत रहती है वो बोलती है कि सरकारी नौकरी नहीं है, कि नहीं है, हमेशा सरकारी नौकरी में से अच्छा हो। एग्जैक्टली सरकारी के पीछे ही पड़े रहते हैं ना बड़े लोग, सब कहते हैं सरकारी गूगल- नौकरी होनी चाहिए, उधर वो कहा सिक्योरिटी गूगल में नौकरी करता है, वो कहा गूगल में नौकरी सरकारी नहीं है ना, बस करता है, उसको सरकारी बेकार नौकरी है। में भेज रहा है। गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में बेकार बेकार है। बेकार सब बेकार है। कुछ भी करो लाइफ में सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, फिर वह बिल्कुल, छोटा हो चाहे बिल्कुल, बड़ा हो, उससे फर्क नहीं बिल्कुल। पड़ता। ये चीज़ मैंने हाँ सीखी मैम, है पिछले कुछ महीनों में। मेरे पापा तो मुझे अभी कहते हैं कि आप डॉक्टर बन जाते तो अच्छा होता। तो मेरे पापा तो मुझे कहते हैं डॉक्टर- डॉक्टर बन जाती, आईएएस ऑफिसर बन जाती, इतना पढ़ लेती है, ये वो 4-5 चीज़ें गिना देते हैं लिस्ट में। लेकिन मस्त है पापा, इतना वो सीरियसली नहीं लेते इन चीज़ों को। मैम और Overall एक तो बात मेरा और दो पेरेंट्स कहना को है बता कि दिया। 2 चीज़ें चाहिए, एक बात बताती हूँ। फैमिली को आपके लिए वो सिक्योरिटी चाहिए कि आपका एक अच्छी सैलरी हो, फैमिली तो ये देखती है। और दूसरा आपको अपने लेवल पे क्या चाहिए, आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो ऐसा कुछ ढूंढो जहाँ आप पैसे भी कमा रहे हो और सेटिस्फेक्शन आपको खुद को भी हो, क्योंकि सारी लाइफ जो काम करना है उसमें फ्रस्ट्रेशन से जीना काफ़ी तो क्या मुश्किल फायदा है, मैम? काफ़ी मुश्किल है। तो मैंने तो मेरे तो आप पेरेंट्स को अपना बता दिया मैम। सेटिस्फेक्शन ढूंढ लो और फैमिली के हिसाब से कुछ ऐसी जॉब ढूंढ लो जिसमें अच्छा पैसा भी हो, थोड़ा हाँ, कम भी होगा तो भी चलेगा ना। थोड़ा सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे, अगर उस काम को मन से करो धीरे धीरे तो पूरा अपने, तो धीरे धीरे सेटिस्फेक्शन भी आने लगता है हाँ, धीरे ऑटोमेटिक। धीरे आने लगता है सेटिस्फेक्शन अगर आपको। हाँ, अगर मन से कर रहे हो तो वो अच्छा लगने लगता है काम। लेकिन अगर फिर आपने वो पैसे पहले से कुछ सोच रखा है और आपको ज़बरदस्ती कोई और काम करना पड़ रहा है, तब मुश्किल है सेटिस्फेक्शन लाना। हाँ, जैसे कई लोग अपनी जॉब क्विट करके बिजनेस करते हैं या कुछ और करते हैं। लेकिन अगर आपने मैम, कुछ सोचा ही नहीं, कुछ ऐसा बड़ा गोल नहीं आपकी लाइफ में, तो धीरे धीरे आ ही जाएगा सेटिस्फेक्शन, चिंता की बात नहीं है। हाँ, बड़ा गोल हो या ना हो, उससे छोटे छोटे गोल्स बन के भी बड़ा गोल बन सकता है। ऐसा रूल नहीं है कि हर बार बड़ा गोल ही पूरा किया जाए, छोटे छोटे गोल्स जहाँ पर आ आपने गए वहाँ मास्टर्स रुको कहाँ मत। से की थी मैम? हम्म सॉरी, आपने मास्टर्स कहाँ से किया? मास्टर्स
एमडीयू रोहतक से, हम दोनों ने एमडीयू रोहतक से की है। ये कहाँ पे है? ये हरियाणा में हरियाणा। रोहतक शहर है। एमडीयू के बारे में अच्छा, सर्च करना है, एमडी। अच्छा ये सारे स्टूडेंट्स हरियाणा के नहीं है क्या? मुझे लगा रोहतक के ये सारे स्टूडेंट्स। ज्ञानेश इज़ फ्रॉम पुणे, निर्माल्या, मैनक और रवि ये तीनों बंगाल के स्टूडेंट्स हैं। ये ऑनलाइन जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं तो पूरे इंडिया से हैं। एकता हरियाणा से है। और संदीप आप कहाँ से हो? मुझे नहीं पता। हरियाणा मैम। हरियाणा से। हरियाणा। हरियाणा और बंगाल का बोलबाला इधर। करिश्मा राजस्थान से है, ये तो मैंने बताया ही नहीं आपको। करिश्मा राजस्थान से है। तो मैंने वैसे मैं भी राजस्थान का ही हूँ, बस हरियाणा में अब रहता हूँ। अच्छा, पर टोन तो हरियाणा वाली आ रही है। राजस्थान की भी ऐसे ही हाँ लगती है। मैम, टोन हरियाणा की है। हाँ, पर 5 साल हो गए, 6 साल हो गए कहीं पे रह रहा हूँ, 6 इसलिए साल टोन भी तो आएगी। मैं 15 साल में नहीं आई मेरी टोन तो सोचने वाली बात है। अभी सीरियस वो जैसे ही है, यहाँ की थोड़ी सी टोन है इसकी, इसलिए जल्दी आ गई। मेरी नहीं आई हरियाणा वाली, मैं तो 15 साल से आई रहती थिंक वो पहले राजस्थान और हरियाणा की बाउंड्री पे रहता होगा इसलिए आ गया होगा। थोड़ा राजस्थान में भी ऐसा टच रहा होगा तभी। हाँ वो बाउंड्री पे हाँ, रहता है। राजगढ़ और हिसार। हाँ तो वो हिसार वही बात है, हरियाणा आ गया। चलो करिश्मा फिर मैम? आगे हमें क्लास लेनी है तो इसलिए मुझे थोड़ी सी जल्दी है। चलते हैं हाँ फिर। मैम। अच्छा मैम, ठीक है। ठीक है, ठीक है नेक्स्ट वीक मैम, मिलते हैं 6 PM। ओके बाय बाय। क्या अपना था? होमवर्क कर लेना। आज का होमवर्क क्या था? आज का होमवर्क कुछ अच्छे यही है अफर्मेशंस कि- लिखना, कुछ कॉन्फिडेंट अफर्मेशंस लिखना अपने लिए, ठीक है? नेक्स्ट वीक को हम देखेंगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक कुछ नए टॉपिक के साथ। ठीक है मैम। बाय बाय। ठीक है मैम, गुड बाय। उधर ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ओके ठीक है मैम। ठीक है मैम। बाय।